हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेसन में हमने पढ़ा था सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, यानी कि सोशल ग्रुप्स को हमने समझा था, पढ़ा था। तो आज के लेसन में स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, यानी कि समूह जो है, ये ग्रुप्स जो है, इनके प्रकार, ये किन किन प्रकारों के होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फटाफट बिना समय गंवाए चलते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या है, कितने टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स में सबसे पहले है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप्स। तो आज के लेसन में, आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं इसको, फटाफट स्टार्ट करते हैं। द ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग आर नॉट ऑल ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस टू अस, यानी कि किताब के अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग ये क्या बता रहा है स्टूडेंट्स हमको कि जितने भी, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था जब हमने सोशियोलॉजी और सोसाइटी को समझा था, तब मैंने बताया था आपको कि हम जो हैं बहुत सारे समाजों का, और समाज के अंदर जो बनने वाले ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स का, तो हम बहुत सारे ग्रुप्स का हिस्सा है स्टूडेंट्स, बहुत सारे समाजों का, सोसाइटीज़ का हिस्सा हैं, उनके मेंबर हैं। तो इसमें बताया गया है स्टूडेंट्स, ये किताब में बताया गया है कि वे जो सभी ग्रुप्स हैं, यानी कि द ग्रुप्स टू विच वी बिलोंग आर नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस टू अस, यानी कि वे सभी समूह, वे सभी ग्रुप जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिनसे हम संबंधित हैं, जिनके हम मेंबर हैं, हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। यानी कि भले स्टूडेंट्स हम बहुत सारे ग्रुप्स का हिस्सा हैं, बहुत सारे ग्रुप्स के मेंबर हैं हम, लेकिन फिर भी वे सारे ग्रुप्स हमारे लिए समान रूप से एक बराबर इम्पोर्टेंस नहीं रखते। कोई हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और कोई हमारे लिए बिल्कुल कम। तो इसमें यही बताया गया शुरुआत में कि हम जितने सारे ग्रुप्स के, सोसाइटीज़ के हिस्से हैं, वे उनमें से सभी ग्रुप्स हमारे लिए समान रूप से इम्पोर्टेंस नहीं रखते। आइए स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं इसमें। Some groups tend to influence many aspects of our lives and bring us into personal association with others, यानी कि जो कुछ समूह ऐसे हैं स्टूडेंट्स, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो हमारे जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं, कई पक्षों को इन्फ्लुएंस जो है वो करते हैं, प्रभावित करते हैं, हमें दूसरों के व्यक्तिगत साहचर्य में लाते हैं। यानी कि हमें जो है एक किसी दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से किस तरह से उसके साथ बिहेवियर करना है, यानी कि किसी व्यक्तिगत साहचर्य में वो हमको लाते हैं। कुछ ग्रुप्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए स्टूडेंट्स इससे आगे पढ़ते हैं। द टर्म प्राइमरी ग्रुप इज यूज टू रेफर टू ए स्मॉल ग्रुप of people connected by intimate and face to face association and corporation, यानी कि जो प्राथमिक समूह, जो प्राइमरी जो ग्रुप है स्टूडेंट्स, उससे क्या तात्पर्य है, वो है क्या। तो अगर मैं बताऊं आपको इसके बुक के अकॉर्डिंग, किताब में जो बताया गया है, प्राथमिक समूह से तात्पर्य है लोगों के एक ऐसे छोटे से समूह से हैं, एक ऐसे छोटे से ग्रुप से है जो घनिष्ठ आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि छोटा बड़ा जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है। स्टूडेंट्स, छोटे बड़े ग्रुप से मतलब होता है उस ग्रुप को हम छोटा, वैसे आप जानते भी होंगे, पहले भी बताया मैंने आपको कि उस सोशल ग्रुप को हम छोटा बोलेंगे जिसमें पॉपुलेशन जो है, यानी कि जनता जो है, लोगों की संख्या जो है वो कम होगी, तो वो ग्रुप छोटा होगा। और जिसमें जनसंख्या ज़्यादा होगी, यानी कि जिस ग्रुप में मेंबर्स जो है वो ज़्यादा होंगे, तो वो ग्रुप बड़ा होगा। तो इसमें बताया गया है कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो संख्या के आधार पर भी छोटा होता है। एक कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन स्टूडेंट्स उसकी क्या है कि वो साइज में छोटा होगा। साइज में छोटा मीन्स क्या, कि जो उसकी पॉपुलेशन साइज है, जो लोगों की संख्या है वो कम होगी। दूसरा क्या है, जो लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, कनेक्शन है, वे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, वो उनका जो संबंध होगा वो घनिष्ठ होगा और आमने सामने का होगा, जो और सहयोग का होगा। आइए स्टूडेंट्स, इससे आगे आप पढ़ोगे तो उसको अच्छी तरह से जान जाओगे।
द मेंबर्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि जो ये प्राइमरी ग्रुप के जो सदस्य हैं वे एक दूसरे से संबंधित होने की भावना उनमें होती है। स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ जुड़े होने की, अगर मैं बोलूँ कि हम की भावना, तो वो उनके अंदर पाई जाती है। यानी कि प्राइमरी जो ग्रुप्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं में एक दूसरे से संबंधित होने की भावना होती है। और इसके अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, फैमिली, विलेज एंड ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। यानी कि अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, एग्जांपल्स की बात की जाए, तो इसमें से हम बोल सकते हैं कि परिवार, ग्राम। वैसे ग्राम अगर आप छोटा सा एक गांव ले लो जिसमें कि एक ही तरह के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो गांव सुटेबल ज़्यादा होगा, नहीं तो गांव की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें भी इतने घनिष्ठ संबंध नहीं हो पाते। लेकिन मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, सीधी सरल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। तो इसके एग्जाम्पल्स में परिवार, गांव, मित्रों का एक समूह, वो सभी जो है प्राथमिक समूह के उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको बताऊं तो स्टूडेंट्स में बताया गया है कि जो प्राइमरी ग्रुप है वो सबसे पहली कंडीशन तो उसकी होगी कि साइज, उसका पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा नहीं होगा, यानी कि जो उसके मेंबर्स होंगे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें जो दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स वो है घनिष्ठ संबंध की, आमने सामने के व्यवहार की, फेस टू फेस एसोसिएशन। यानी कि इसमें बताया गया है कि वो संबंध व्यक्तिगत रूप से होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ाव जो है वो घनिष्ठ होता है। तो जाहिर सी बात है आप संबंध जो है बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रख सकते। यानी कि जो आपका प्रेम स्नेह का संबंध है, कॉरपोरेशन का, सहयोग का जो संबंध है, वो बहुत ज़्यादा एक लार्ज साइज में नहीं हो सकता। इसलिए जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं वे छोटे होते हैं। और इसी तरह से इनके जो एग्जांपल्स दिए गए हैं स्टूडेंट, सबसे पहले परिवार, यानी कि व्यक्तिगत रूप से आप वहाँ महत्व देते हो, आपका जो वहाँ पर मेंबर्स के जो साइज है उसका संख्या है जो वो भी कम होती है। छोटा सा एक गांव ले लो आप, या फिर आपके दोस्त या आपके दोस्तों का एक समूह, वो सभी प्राइमरी ग्रुप है। आइए इससे आगे पढ़ते हैं, समझते हैं सेकेंडरी ग्रुप को। सेकेंडरी ग्रुप्स आर रिलेटिवली लार्ज इन साइज, मेंटेन फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। यानी कि इसके उलट जो द्वितीयक समूह है, जो सेकेंडरी ग्रुप है, उसका आकार जो है अपेक्षाकृत बड़ा होता है और उसमें जो संबंध होते हैं वे औपचारिक होते हैं और अव्यक्तिक होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात आई है औपचारिक, यानी कि फॉर्मल। फॉर्मल का मीन्स क्या है कि जहां आप उन व्यवहार को, उन रिश्तों को केवल निभाते हो और जरूरी नहीं है कि आप उसमें आपका मन, आपके अंतरात्मा से जुड़ी हुई हो। और दूसरा अव्यक्तिक, यानी कि इंडिविजुअल रूप से आप वहाँ एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन नहीं करके केवल फॉर्मल कॉर्पोरेशन आप करते हो, तो वो होता है सेकेंडरी ग्रुप, यानी कि द्वितीयक समूह, जिसमें कि जो उसका साइज होता है पॉपुलेशन का वो बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है आप ज़्यादा लोगों के साथ में समान रूप से समान जो पर्सनल रिलेशन है वो नहीं रख सकते, इसीलिए उनके साथ आपके फॉर्मल रिलेशन होते हैं और उसी फॉर्मल रिलेशन को आप निभाते हो, यानी कि व्यक्तिगत जो आपके संबंध होते हैं आप केवल उन्हीं को निभाते हो। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसमें द प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड वेयर एज द सेकेंडरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड। यानी कि ये सबसे बड़ा, स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनना और समझना और याद रखना, ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस, सबसे बड़ा एक अंतर है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का। वो क्या है? द प्राइमरी ग्रुप्स आर पर्सन ओरिएंटेड, यानी कि जो प्राथमिक समूह होता है, जो प्राइमरी ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, वो व्यक्ति उन्मुख होता है, यानी व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से आप किसी के साथ जुड़ाव ज़्यादा रखते हैं तो आपके लिए वो व्यक्ति महत्व ज़्यादा रखता है। जबकि वेयर एज द सेकेंडरी ग्रुप्स आर गोल ओरिएंटेड, जबकि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो केवल गोल ओरिएंटेड, यानी कि लक्ष्य उन्मुख होता है। केवल आप लक्ष्यों को महत्व देते हो, व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देते। स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट्स एसोसिएशन एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। यानी कि अगर सेकेंडरी ग्रुप के उदाहरण की बात की जाए, एग्जाम्पल्स की बात की जाए, तो स्टूडेंट्स उसमें से विद्यालय,
आपके जो स्कूल है, सरकारी जो ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, अस्पताल है, छात्र संघ है आदि जो इसके द्वितीयक समूह के वे उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। अब मैं आपको सीधी सरल आसान भाषा में इन दोनों ग्रुप्स को समझाता हूं और उनमें डिफरेंस आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी ग्रुप, दूसरा हमने पढ़ा सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप की जो कंडीशन है वो ये है कि इसका जो साइज होगा पॉपुलेशन का वो छोटा होगा, जिससे कि आप जो है पर्सन ओरिएंटेड यानी कि एक तरह से व्यक्तिगत रूप से आप जो है पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ रख सकते हो, और आपका फेस टू फेस आपका जो कॉरपोरेशन होगा, एसोसिएशन होगा, वो फेस टू फेस होगा, यानी कि आप सभी को एक तो फेस टू फेस जानते होंगे, उनके साथ वो संबंध आप निभाते होंगे। ये है प्राइमरी ग्रुप। और सेकेंडरी ग्रुप में क्या है स्टूडेंट्स, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि आप इकट्ठा होते हैं और बहुत लार्ज साइज में इकट्ठे होते हैं एक जगह, और उसका जो मेन एक कारण होगा, एक टारगेट होगा, एक उद्देश्य होगा, वो केवल गोल ओरिएंटेड होगा। जिसके कि आप एक स्कूल का, अपने स्कूल का उदाहरण ले लो स्टूडेंट्स, और प्राइमरी ग्रुप में ले लो परिवार का। तो परिवार और स्कूल, तो सबसे पहले लेते हैं परिवार। तो परिवार में आप जैसे कि देख पाते होंगे कि उसमें जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होते। एक बात, भले ही वो आपकी सेपरेट फैमिली हो या फिर जो है कंबाइंड फैमिली, लेकिन फिर भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, और आपका जो उनके साथ संबंध होता है वो व्यक्तिगत रूप से और फेस टू फेस होता है, यानी कि आप जो है व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व देते हो, ना कि वहाँ पर कोई लक्ष्य यानी कि गोल एम आपका कोई वो ज़्यादा महत्व रखता है। यहाँ पर उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ, सपोज करो कि जैसे कि आप हो, आपकी इच्छाओं की, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं और भी ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करते हैं आपके पेरेंट्स, और आप ही के साथ तो आपके दूसरे जो बच्चे हैं, साथी हैं, आपके आपके फ्रेंड्स हैं, आप देखते होंगे कि बहुत बार वे आपसे अच्छी चीज़ें खेलने के लिए, खाने के लिए, पहनने की उनके पास होती है। तो अपने पेरेंट्स से आप जब उनकी डिमांड करते होंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके उद्देश्य है, आप उसको चाहते हैं, आपकी नीड है, लेकिन पेरेंट्स वो चीज़ आपको नहीं दिला पाते। तो इसके बदले आप चेंज तो नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स को कि नहीं ये भाई हमारे बेसिक नीड को पूरे नहीं कर पाते, या हमारे नीड को पूरा नहीं कर पाते, या हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तो हम पेरेंट्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता। यानी कि यहाँ पर हम महत्व देते हैं केवल और केवल व्यक्ति विशेष को, और उन्हीं के साथ एडजस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स आ जाइए स्कूल पर। आपका स्कूल है, आप सबसे पहले तो यही चुनते होंगे कि कौन सा स्कूल आपके लिए बेहतर है, कोई आपको बेहतर जो है एजुकेशन दे सकता है। और चूंकि वो सेकेंडरी ग्रुप है इसलिए वो गोल ओरिएंटेड है, यानी कि वहां पर कौन से गोल, कौन से उद्देश्य के लिए आप जाते हो, एजुकेशन। तो वहां पर स्टूडेंट्स जो भी लोग इकट्ठा होते हैं, भाई आपके टीचर्स हो, स्टाफ हो, स्टूडेंट्स हो, या फिर चेयरमैन, मैनेजर, जो भी प्रिंसिपल, जो भी स्टाफ होगा, जो भी इस स्कूल परिसर में, विद्यालय परिसर में वहां पर इकट्ठे होंगे, उनका केवल और केवल किसी भी रूप में एक ही उद्देश्य, एक ही गोल होगा, एजुकेशन। चाहे वो एजुकेशन लेना, चाहे वो प्रोवाइड कराना। तो स्टूडेंट्स वहां पर व्यक्ति विशेष महत्व नहीं रखता। मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से, जैसे आपने परिवार में भी देखा कि भले ही आपकी नीड जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बेसिक नीड भी हो, वो अगर आपके पेरेंट्स पूरी नहीं कर पाते तो भी आप जो है अपने पेरेंट्स को महत्व देते हो, यानी कि व्यक्तिगत रूप से अपने संबंधों को महत्व देते हो, ना कि उन जो आपके गोल है, आपके उद्देश्य, आपकी इच्छा है, उसको महत्व देते हो। लेकिन स्कूल में क्या है स्टूडेंट्स, स्कूल में ऐसा नहीं है। अगर सपोज करो आपको कोई टीचर है और अच्छी तरह से जो आपका एक गोल है जिसके लिए वो भी आए हुए हैं और आप भी गए हुए हो, तो वो उसकी पूर्ति अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो आप व्यक्ति विशेष को महत्व देते हुए ऐसा उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर सकते कि भले ही हमें अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि हमारे टीचर है, यहाँ स्कूल से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको हमें ढोना ही है। ऐसा तो नहीं होता स्टूडेंट्स। आप 1 मिनट में उसकी इनकी शिकायत करेंगे टीचर्स की, और करनी भी चाहिए, और जो है जो मैनेजमेंट है वे भी उस टीचर को हटाकर उनकी जगह दूसरे टीचर को लेकर आएंगे। इसी तरह से अन्य स्टाफ है, अगर अपने काम की वो पूर्ति नहीं करते या अपने जो ड्यूटीज़ हैं उनको नहीं निभाते तो उनको बदला जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स में आपने देखा होगा टीचर्स बदलते रहते हैं, स्टूडेंट्स बदलते रहते हैं, पास आउट होकर निकलते रहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ महत्व दिया जाता है तो केवल एजुकेशन को। वहाँ पर जो मेन है वो है गोल, और इसीलिए सेकेंडरी जो ग्रुप होता है स्टूडेंट्स वो होता है गोल ओरिएंटेड, और जो प्राइमरी ग्रुप होता है स्टूडेंट्स वो होता है
आपका इंडिविजुअल यानी कि पर्सन ओरिएंटेड। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स को याद रखना। प्राइमरी ग्रुप मीन्स कि पर्सन ओरिएंटेड, वहाँ पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, उसको अधिक महत्व दिया जाता है, व्यक्ति उन्मुख होता है। और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है स्टूडेंट्स होता है गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है इसमें महत्व जाता है केवल और केवल गोल को, उद्देश्य को, टारगेट को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या है, इनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगले लेसन में हम दूसरे सोशल ग्रुप को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।